हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर पर। दोस्तों, आप लोग थंबनेल पे जरूर पढ़े होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखा जाए क्या है 3 नंबर सवाल। बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि हमारे सामने इस 3 नंबर में 3 सवाल दिया गया है। फर्स्ट 1/√2, सेकंड 7√5 और थर्ड 6+√2। इन तीनों को हमें सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या होता है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो जस्ट उसके अपोजिट परिमेय संख्या मानते हैं। तो पहले कैसे क्या करेंगे देखा जाए। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको सॉल्यूशन हम निकालते हैं। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चलिए क्या मान लिए जी हम लोग, परिमेय संख्या मान लिए। और परिमेय संख्या को मैं आपको बताया हूं कि यह P/Q के रूप में होता है या A/B के रूप में होता है। मानिए तो यहाँ 1/√2 बराबर P/Q होगा। और जब Q होता है तो जहां क्या लिखा जाता है जी कि Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q के बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। Q में 1 से गुणा करेंगे तो Q मिलेगा, और यहाँ पे P में √2 से करेंगे तो P√2 मिलेगा। अब क्या करते हैं, √2 को अलग करते हैं तो यहाँ आपको Q/P बराबर √2 मिलेगा, क्योंकि ये गुणा में है P, इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। तो यहां देखिएगा ये मिला हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट। यहां देखिएगा समीकरण 1 से ज्ञात हो रहा है। क्या ज्ञात हो रहा है जी, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहाँ Q/P जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि Q/P कहिए या P/Q कहिए, ये दोनों बट्टा में है, और बट्टा वाला चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यही चीज हमको लिखना पड़ेगा कि Q/P परिमेय संख्या है। तो ये तो हम क्लियर कर लिए कि Q/P क्या है जी, परिमेय संख्या है। अब रहा बात √2 का। तो √2 आप देख सकते हैं आपके एक्सरसाइज 1, मतलब कि इसी एक्सरसाइज में 1.4 प्रमेय में आपको समझाया गया है कि √2 क्या है जी, अपरिमेय संख्या। ये चीज आप सिद्ध कर चुके हैं, आपकी किताब में सिद्ध किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। अतः √2 जो है वह विरोधाभास उत्पन्न करता है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या होगा जी, अंतिम निष्कर्ष पे हम लोग क्या पहुंचेंगे। तो अंतिम निष्कर्ष यही होगा कि 1/√2 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। यानी कि अंतिम निष्कर्ष में हम लोग यही पहुंचते हैं कि 1/√2 क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग का सवाल जो है 3 का 1 नंबर बन गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है 7√5। 7√5 को हमें सिद्ध करना है कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे। माना सॉल्यूशन करने के लिए
सॉल्यूशन करने के लिए मानेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसे परिमेय संख्या मान लिए। आप परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं जी, p बट्टा q चाहे a बट्टा b के रूप में लिखते हैं। तो आप लिख लीजिएगा 7√5 बराबर p बट्टा q। जब p बट्टा q लिख लिए तो यहाँ आपको पहले से पता है कि q नॉट इक्वल 0 होता है। अब यहाँ देखिए 7 जो है गुणा में है, तो बराबर के जस्ट उधर लेके चलेंगे तो ये भाग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बट्टा में चला जाएगा। √5 बराबर में हो जाएगा p बट्टा 7q, यानी कि 7q चला है। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा समीकरण 1 से, यानी कि ये समीकरण 1 मान लिए। समीकरण 1 से हमको क्या समझ में आ रहा है, तो समीकरण 1 से हमें ज्ञात हो रहा है। अब आपको ये बात कुछ समझ में आ रही होगी, क्या ज्ञात हो रहा है जी। यहाँ एक √5 अलग है और p बट्टा 7q जो है अलग है। तो p बट्टा 7q ये आपका एक परिमेय संख्या के रूप में समझ में आ रहा है। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p बट्टा 7q एक परिमेय संख्या है जहां p तथा q पूर्णांक है। क्या है जी, p तथा q पूर्णांक है। p q पूर्णांक होगा तो जब पूर्णांक होगा तो वह गुणनखंड भी होगा। परंतु यहां क्या लिखेंगे, परंतु √5 विरोधाभास उत्पन्न करता है। √5 क्या करता है जी, विरोधाभास उत्पन्न करता है। और जब √5 विरोधाभास उत्पन्न कर दिया, इसका मतलब क्या है जी कि ये पूरा चीज अपरिमेय संख्या है। तो अंतिम में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों का दूसरा सवाल भी बन गया। अब हम लोग तीसरे सवाल को बनाते हैं, जिसका संख्या दिया गया है 6 + √2। आइए उसको बनाते हैं। तो तीसरा सवाल क्या है हम लोगों का जी, 6 + √2। इसी को हम लोग को हल करना है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तीसरे नंबर का मानेंगे सबसे पहले, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए इसे जी, हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, अर्थात 6 + √2 बराबर p बट्टा q हो जाएगा, जहां q नॉट इक्वल 0, यानी कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां देखते हैं कि प्लस जो है, प्लस के साथ 6 जुड़ा हुआ है। आपको हम बताते आए हैं हमेशा कि जो चीज भी रूट में होगा उसको अलग करते चलेंगे, तभी जाकर के आपका सवाल जो है आसानी तरीका से बन सकता है। तो इसको जब अलग करेंगे √2 को, तो इसमें +6 बच रहा है, +6 है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर में हो जाएगा p बट्टा q, और +6 उधर जाएगा तो -6। अब देखिए जब -6 हुआ तो यहां √2 बराबर में, यहां अगर देखते हैं, चाहे छोड़िए इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यही डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 मान लीजिए। जब समीकरण 1 मानिएगा तो यहां लिखिएगा समीकरण 1 से स्पष्ट है, यानी कि 1 से आपको कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। क्या स्पष्ट हो रहा है जी, तो p बट्टा q - 6 एक परिमेय संख्या है जहां p तथा q एक
पूर्णांक है। क्या है जी? पूर्णांक है। इसे पूर्णांक मान लीजिएगा, पूर्णांक है ही। तथा √2, अब इसमें एक चीज बचा हुआ है, क्या जी? √2। तो √2 के साथ क्या लीजिएगा? √2 विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न करता है। ये चीज आप पढ़ते आ रहे हैं। √2 वाला यहां भी हम पहले वाले सवाल में भी आपको सिद्ध किए थे। √2 वाला ये विरोधाभास उत्पन्न करता है। और जब विरोधाभास उत्पन्न किया तो उसके साथ जितने भी रहेंगे ना, सबको अपरिमेय बना देता है। अर्थात अब हम यहाँ पे देखें कि ये विरोधाभास उत्पन्न किया, तो अंतिम समय में हमें क्या लिखना पड़ेगा जी? अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस तरह से ये हम लोगों का तीसरा नंबर सवाल जो है, तीनों का तीनों सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि इस लॉकडाउन में सबकी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है, हम किसी का भला कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए। शेयर करने से हो सकता है कि जिस लड़के के पास पढ़ने की कोई सुविधा ना हो, वह आसानी से इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है, और इससे आपको भी फायदा होगा, आपको वह अच्छा कहेगा। इसलिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।